आज प्यारे विद्यार्थियों, महिंद्रा इस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। साथियों, आज हम क्लास शुरू करेंगे भूगोल की। ठीक है, भूगोल की फर्स्ट क्लास होगी। देखिए साथियों, भूगोल की अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भूगोल के बारे में जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें भूगोल का क्या महत्व है, कि यूपीएससी के एग्जाम में भूगोल इतना क्यों पढ़ना पड़ता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे अहम टॉपिक और सबसे अहम मुद्दा यही है कि पहले इसको समझिए कहां पर कौन सा पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले भूगोल की हम बात करें तो भूगोल हम दो संदर्भ में पढ़ते हैं, विश्व और भारत के भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल पढ़ते हैं, दूसरा आपका भारत का भूगोल पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा आगे जाके। देखिए यूपीएससी का जो प्री एग्जाम होता है, आप सभी को पता है प्री एग्जाम जो होता है, प्री एग्जाम में जो भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि भूगोल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, भूगोल के अंदर इसमें आपका इंडिया हो गया और वर्ल्ड, यानी कि भारत और विश्व तथा करंट मुद्दे जो ज्योग्राफी के हैं उसको भी मैं साथ के साथ आपके पढ़ाता चलूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, यानी कि जो प्री एग्जाम होता है उसमें इंडियन ज्योग्राफी और विश्व ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों आती है, और उसके बाद में करंट अफेयर्स के जो भी मुद्दे होते हैं भूगोल के वो भी पूछे जाते हैं। वो किसकी बात हो गई? प्री एग्जाम की। ठीक है, प्री एग्जाम के बाद में आपका अगला टॉपिक आता है कि उसके बाद में किस लिए महत्वपूर्ण होती है। क्या प्री एग्जाम के लिए इतना भूगोल पढ़ना पड़ेगा? नहीं, इसका जो महत्व होता है वो जीएस पेपर सेकंड में इसका बहुत महत्व होता है। यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि 50 से 60% जो क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि 50 से 60% जो योगदान होता है वो इसका भूगोल का होता है जीएस पेपर सेकंड के अंदर। ठीक है, जीएस पेपर सेकंड के अंदर इसका महत्व होता है। अब देखिए इसका महत्व किस किस में होता है कि किस प्रकार का भारत का भूगोल आता है। देखिए अगर आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो अपन देखेंगे कि उसमें आपका भारत का भूगोल आता है, सामान्यतः भारत का भूगोल आएगा। ठीक है, भारत का भूगोल आपको बहुत गहराई से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आपका विश्व का भूगोल आता है। ठीक है, विश्व का भूगोल भी इसमें पूछा जाता है, जिसके कालक्रम में आपको सब बताऊंगा अभी कि आगे किस किस भागों में बांटा गया है, किस प्रकार से महासागर, महाद्वीप ये सब पढ़ना है अपन को ना। तो इन सब चीजों के बारे में आपको आगे समझाऊंगा। तो देखिए जो मेन मुद्दा है, यानी कि प्री एग्जाम का जो एग्जाम होता है, प्री एग्जाम जो होता है यूपीएससी का, उसके अंदर भूगोल का महत्व होता है। ठीक है, प्री एग्जाम के अंदर भी भूगोल से सवाल आते हैं। उसके बाद में आपका जीएस सेकंड पेपर होता है, उसमें भी आपके ज्योग्राफी के सवाल आते हैं, और ज्योग्राफी के सवाल जो है वो भारत और विश्व से रिलेटेड आते हैं, जिसमें मैं आप सभी को बहुत गहराई से पढ़ाऊंगा। तीसरा महत्व इसका क्या होता है? पहला महत्व यहां पर हो गया, दूसरा यहां पर हो गया, तीसरा महत्व इसका क्या होता है? ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज करेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लेंगे आप, ठीक है, उसके लिए भी बहुत यूजफुल होती है। भूगोल आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, इतिहास आप चूज कर सकते हैं, समाज शास्त्र आप चूज कर सकते हैं, प्राण शास्त्र आप कर सकते हैं, विज्ञान आप यूज कर सकते हैं। कोई भी जैसा आपका कोई सब्जेक्ट हो जिसमें आपकी अच्छी रुचि हो, अच्छी पकड़ हो, वही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर आपको भूगोल पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो आप भूगोल भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी विद्यार्थी भूगोल ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो मुझे बताएं, क्योंकि अगर 5 विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट होते हैं तो उनका अलग बैच बनाकर मेंस के लिए, ठीक है, ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि मेंस के लिए अलग से उनका बैच प्रारंभ कर देंगे अभी से, ताकि उसको यहां पर ज्योग्राफी जो पढ़ाई जाएगी उससे अति गहराई से पढ़ाया जाए, ताकि उसके आगे दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और साथ के साथ ये भी उसका होता रहेगा, यानी कि प्री और जीएस पेपर है वो भी साथ के साथ होता रहेगा, और उसके साथ में उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार रहेगा। कि अगर जो भी विद्यार्थी ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो मुझे आप पर्सनल बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 9828228255 इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आप अगर जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, भूगोल ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर मुझे ऑप्शनल की तैयारी करनी है। तो साथ में आपके प्री एग्जाम की तैयारी, जीएस की और ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि तीनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलग से बैच चलेगा और फीस भी अलग से होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे भूगोल की, अब हम पढ़ेंगे भूगोल। ठीक है, सबसे अहम टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है, ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम के लिए, और वह है भूगोल। देखिए साथियों, भूगोल हम पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, जो भूगोल होता है, भूगोल को हम 2 चरणों में पढ़ेंगे, भूगोल को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला आपका होगा, वैसे तो इसको बहुत सारे भागों में बांटा गया है, ठीक है, पहला आपका होगा विश्व भूगोल, विश्व का भूगोल होगा। ठीक है, विश्व का भूगोल होगा। उसके बाद में दूसरा, पहला आपका विश्व का भूगोल होगा, उसके बाद में दूसरा आपका भारत का भूगोल पढ़ेंगे।
भारत का भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए साथियों, भारत और विश्व का भूगोल, यानी कि आप इतना सा मत समझ लीजिए कि विश्व का भूगोल अगर लिख दिया तो हो गया काम, नहीं। विश्व के भूगोल में बहुत कुछ पढ़ना है और भारत के भूगोल में भी बहुत कुछ पढ़ना है। अब देखिए मेन जो टॉपिक है उनकी मैं बात कर लेता हूं। पहला आपका टॉपिक है विश्व के भूगोल में अगर हम बात करें तो आपका पहला कौन सा टॉपिक है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड या सौर परिवार, ब्रह्मांड या सौर परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड या सौर परिवार के बारे में आप लिख भी सकते हैं साथ के साथ, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा ये। ठीक है, यानी कि सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, तभी आपको अध्ययन करने का मजा आएगा। उसके बाद में दूसरा आपका होता है भू आकृतिक, समझ गए, भू आकृतिक विज्ञान, यानी कि जो भी इसमें आपके पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान जो भी होंगे वो सब हम इसमें अध्ययन करेंगे। वो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, केवल अभी आप इनका नाम याद रख लीजिए कि कितने प्रकार से हम भूगोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप याद रखते चलें। देखिए तीसरी अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जलवायु विज्ञान के बारे में। ठीक है, जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करें तो किसके बारे में पढ़ेंगे? भूसागरीय, ठीक है, सॉरी सागरीय जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, सागरीय जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सागरीय जलवायु से भी, या सागरीय विज्ञान आप इसे कह सकते हैं, सॉरी सागरीय विज्ञान आप इसे लिख लीजिए, सागरीय विज्ञान से भी आप, ठीक है, सागरीय विज्ञान से भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपका अगला टॉपिक है जिसमें क्या होगा? जैविक भूगोल, जैविक भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैविक भूगोल या जैविक विज्ञान आप इसे लिख लीजिए, जैविक विज्ञान के बारे में भी हम यहां पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैविक विज्ञान हो गया। उसके बाद में आपका विश्व के महाद्वीप तथा देशों के बारे में वर्णन पढ़ेंगे, विश्व के महाद्वीप। ठीक है, आपका छठा टॉपिक है विश्व के महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के महाद्वीप एवं देशों के बारे में, महाद्वीप और देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे अगर हम सातवें टॉपिक की बात करें, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, सातवें टॉपिक में आपके विश्व की जो आर्थिक भूगोल है उसके बारे में पढ़ेंगे, विश्व की आर्थिक भूगोल। ठीक है, विश्व की आर्थिक भूगोल के बारे में, विश्व की आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला है आठवें की अगर हम बात करें तो आपका होगा विश्व के आर्थिक भूगोल आपके हो गया। इसके बाद में आपका कृषि भूगोल होगा। ठीक है, कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में नौवां आपका होगा मानव भूगोल, मानव भूगोल होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपका लास्ट होगा जो कि वर्तमान भूगोल यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है, वर्तमान भूगोल यानी कि करंट अफेयर्स आप इसे कह सकते हैं। ये टॉपिक मैंने जोड़ दिया है इसी में, करंट अफेयर्स, क्योंकि इसमें मैं साथ का साथ करंट अफेयर्स भी आपको कंप्लीट करवाता चलूंगा, क्योंकि जो भूगोल से संबंधित होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको अलग से मैं करंट अफेयर्स पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत समय खर्च हो जाएगा और आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या है, जो वर्तमान जो समय की जो भूगोल है उसको मैं आपको इस भूगोल के साथ में जोड़कर पढ़ाऊंगा, अन्यथा आपके जो करंट अफेयर्स है वो अलग जाएगा और जो भूगोल है वो अलग चला जाएगा दिमाग से। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए और इस चीज को प्रश्न में किस प्रकार से ऐड करना है उस चीज को समझाने के लिए मैं करंट अफेयर्स इसमें साथ का साथ कंप्लीट करता चलूंगा। देखिए आप ये मत समझिए कि ये 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक में आपका विश्व का भूगोल खत्म हो गया। इसके गहराई से अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक निकल के आएंगे अभी तक इसमें। देखिएगा ब्रह्मांड या सौर परिवार, इसके बारे में सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद में भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है आपको पता है? पर्वत पढ़ने हैं, पठार पढ़ने हैं, मैदान पढ़ने हैं। ठीक है, इस प्रकार की जितने भी उबड़ खाबड़ यानी कि जितने भी प्रकार की भूमि है उन सब के बारे में अध्ययन करना है। भू आकृति विज्ञान, ठीक है, भू आकृति के अंदर इस प्रकार का अध्ययन करेंगे। जलवायु विज्ञान के अंदर आपके, ठीक है, पवने होती है जलवायु के अंदर। ठीक है, पवने होती है, बरसात होती है, किस प्रकार की कहां पर बारिश होती है, किस समुद्र से किस प्रकार का जल बादलें लाती है, किस समय बरसात होती है, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सागरीय विज्ञान, जो महासागर महाद्वीप जो सागर है उनके बारे में जो जानकारी है कि कहां से आपको जो जिसको बोलते हैं रिसोर्स है, यानी कि जो आपके जिसको बोलते हैं प्राकृतिक खनिज, प्राकृतिक जो खनिज आप निकालते हैं, पेट्रोलियम तेल, ये जो सब चीजें निकाली जाती है, कौन से देश में सर्वाधिक खनन किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किसमें करेंगे? सागरीय विज्ञान में। फिर उसके बाद में जैविक विज्ञान आता है, जैविक विज्ञान पर हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में विश्व के महाद्वीप और देशों के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो 7 महाद्वीप है और उसके जो देश है उनके बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में आपकी विश्व के आर्थिक भूगोल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विश्व की आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल भी आपको यहाँ पर पढ़नी है।
और अर्थशास्त्र में हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमी में जो भूगोल का योगदान है उसको हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में कृषि भूगोल, कृषि भूगोल के अंदर आपकी फसलें आ गई, ठीक है। अगर भारत देश की बात करें तो किस राज्य में कितना उत्पादित होता है, किस देश में। अब वर्ल्ड, अगर विश्व की बात करें तो विश्व के संदर्भ में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि किस देश में किस फसल का ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। किस प्रकार की वहां की जलवायु है, किस प्रकार की वहां की मिट्टी है, किस प्रकार की वहां की टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से वहां पर कृषि की जाती है, ठीक है। कितना प्रति क्विंटल वहां पर कितना फसल उगाई जाती है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर कृषि के अंदर, कृषि भूगोल के अंदर अध्ययन करेंगे। उसके बाद में मानव भूगोल है, मानव का सामान्य जो जीवन है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान भूगोल यानी कि करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होंगे वो मैं आपको इसी के साथ में, यानी कि जैसे सौर परिवार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सौर परिवार से यानी कि जितने भी शोध किए जा रहे हैं, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, वो करंट अफेयर्स को मैं इसके साथ में जोड़कर पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स का तो पता ही नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और किस प्रकार से सवालों में ऐड करना है ये चीज भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर आपको करंट अफेयर्स में अलग पढ़ाऊंगा तो आप इस सवालों में उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका जीएस पेपर सेकंड में ये सवाल आएंगे तो जीएस पेपर जो सेकंड होगा वो राइटिंग होगा, और राइटिंग के अंदर आप उस सवाल में करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड जो मुद्दा होगा करंट अफेयर्स से, वही सवाल वो वहां पर पूछेगा। यूपीएससी के अंदर एग्जामिनर जो होता है वो यही पूछेगा कि करंट अफेयर्स से में भी अगर ये मुद्दा आ रखा है तो देखता है कि बच्चे को इस चीज की कितनी नॉलेज है, कि पिछला इतिहास इसने कितना पढ़ रखा है भूगोल के बारे में, तो उस चीज को करंट अफेयर्स को एक साथ लिखने की जो कला होती है ना, यही सबसे आगे लेके जाएगी आपको, ठीक है। क्योंकि यही चीज आपको समझना है, क्योंकि करंट अफेयर्स को क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछेगा यूपीएससी में, एग्जामिनर आपको सवाल ही वही पूछेगा जो सवाल आपके करंट अफेयर्स यानी करंट मुद्दे में अभी चल रहा है उसी के बारे में पूछेगा, और उसके बारे में पूछेगा तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पीछे की जो बैकग्राउंड है जैसे भू आकृति विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, सागरीय विज्ञान हो गया, जैविक विज्ञान हो गया, विश्व के महाद्वीप महासागर हो गए, ठीक है, विश्व की आर्थिक भूगोल हो गई, कृषि हो गई। कृषि में कोई भी टॉपिक आ गया, जैसे कि वर्तमान समय में अगर भारत के संदर्भ में आप देखें तो कृषि के आधार पर किसानों के लिए एक बिल पारित कर दिया गया है, ठीक है। तो उस बिल के बारे में 100% वो आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि उसको पता है वो या तो इकोनॉमी में डालेगा, उसको इकोनॉमी में नहीं डालेगा तो इसमें भूगोल के अंदर डाल देगा। अब एक चीज यहां पर निकल कर आती है, जो चीज आपको समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि आप ज्योग्राफी को इकोनॉमी से कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, और इकोनॉमी को ज्योग्राफी से कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इतिहास को ज्योग्राफी से कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इतिहास को पॉलिटिकल साइंस से आप कैसे जोड़ते हैं। चारों सब्जेक्ट इसलिए साथ साथ प्रारंभ कर रहा हूं मैं क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, ठीक है। यूपीएससी के मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं, यूपीएससी मेंस के अंदर भी ऐसे होते हैं और प्री के अंदर भी ऐसे सवाल आते हैं जो इकोनॉमी से होते हैं, ठीक है। जैसे आपका विश्व के आर्थिक भूगोल से सवाल पूछ लिया, आप सोचेंगे यार ये तो इकोनॉमी से आ गया, लेकिन इकोनॉमी से नहीं, वो ज्योग्राफी से था सवाल, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी के संदर्भ में उसको, इकोनॉमी के संदर्भ में आप उसको गलत कर देंगे, क्योंकि इकोनॉमी में आप अलग चीज पढ़ लेंगे, ठीक है, और भूगोल के संदर्भ में आप अलग चीज पढ़ेंगे, जबकि इन दोनों चीजों का मतलब एक ही था, ठीक है। यानी कि दोनों इकोनॉमी से सिस्टम, यानी कि भूगोल से टॉपिक उठाया गया था, लेकिन था टॉपिक किसका, इकोनॉमी का था, अर्थशास्त्र का टॉपिक था, और आपको अर्थशास्त्र को उसके साथ में ऐड करके किसमें लिखना था, भूगोल में लिखना था। यह था केवल उसका सवाल, ठीक है। अगर यही चीज आपके समझ में आ गई तो मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप समझ पा रहे हैं जो भी बात मैं कह रहा हूं। और जो भी विद्यार्थी अभी वर्तमान समय में जो क्लास देख रहा है वो विद्यार्थी अपना नाम कमेंट करें सबसे पहले, क्योंकि आपकी एक बीमारी सबसे बहुत बुरी है कि आप क्लास ही नहीं लेते, ठीक है। तो मैं जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहा है वो अपनी नाम कमेंट करके जाए, नाम यूट्यूब पर नीचे कमेंट करके जाएंगे, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप में से क्लास कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई आपकी ये सब चीजें। एक बार आप दोबारा रिवीजन कर लीजिए, चलो अपन दोबारा रिवीजन करते हैं। देखिए ब्रह्मांड या सौर परिवार होगा पहला टॉपिक, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। वो आकृति विज्ञान होगा, दूसरा जलवायु विज्ञान होगा, सागरीय विज्ञान होगा, जैविक विज्ञान होगा, विश्व के महाद्वीप और देश होंगे, विश्व के आर्थिक भूगोल होगा, कृषि भूगोल होगा, मानव भूगोल होगा, वर्तमान भूगोल होगा, यानी कि करंट अफेयर्स भी इसमें मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको पता है ज्योग्राफी मैंने क्यों पढ़ाई है आपको, और ज्योग्राफी इतने ज्योग्राफी पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं मैं, इस चीज को आप समझेंगे। देखिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आपके 2 सब्जेक्ट क्लियर होने वाले हैं, यहां से आपके विज्ञान भी क्लियर होगा, यानी कि साइंस जो सब्जेक्ट होता है ना, साइंस भी यहां से क्लियर होगा और इकोनॉमी भी यहां से क्लियर होगा। यानी कि साइंस और इकोनॉमी और ज्योग्राफी का, इन तीनों का एक लिंक होता है। अगर आप साधारण तरीके से अगर आप पढ़ेंगे
तो जो ज्योग्राफी होती है, जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, अगर आम भाषा में अगर आप कहें तो ज्योग्राफी का रूप ही क्या, साइंस का रूप ही ज्योग्राफी होती है, ठीक है, और जो साइंस है उसी का रूप क्या होती है, इकोनॉमी होती है, यानी कि अर्थशास्त्र होती है। तो इस चीज को आप समझिए, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। सभी विद्यार्थी अपना नाम कमेंट करें, ठीक है। विषु के भूगोल में आपके ये टॉपिक हो गए, ठीक है। विषु के भूगोल में आपने ये सब पढ़ना है, इनको बहुत गहराई से पढ़ना है, इनका आगे विश्लेषण हम करेंगे। अब आपका दूसरा टॉपिक था भारत का भूगोल। जी, भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है? देखिए, भारत का भूगोल का नाम सुना है आपने? भारत का भूगोल आते आप समझे अरे बहुत आसान चीज है, नहीं, आसान चीज नहीं है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। और यही आपका यूपीएससी के अंदर, जैसे अगर अपन बात करें यूपीएससी के जो सवाल आते हैं उसमें से मात्र जो इस प्रकार से हम बात करें तो 40% सवाल यहाँ से आते हैं विषु से, बाकी 60% सवाल यहीं से उठाएगा वो, 60 या 55% जो सवाल उठाएगा वो यहीं से उठाएगा विषु, यानी कि भारत के भूगोल से, ठीक है। लेकिन विषु की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके इंटरव्यू में आपका जो प्रशिक्षण करेगा यानी कि ज्ञान की जो जांच करेगा वो उसके संदर्भ में ही करेगा, विषु के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में कम करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो 100% आपसे वो सवाल पूछेगा। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? भारत की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत की भौतिक अवस्थाएं, भारत की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अवस्थाएं पढ़ेंगे, भौतिक अवस्थाओं के बारे में बहुत गहराई से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। आज तक भारत का भूगोल आपको कभी याद हुआ होगा या नहीं, लेकिन आज के बाद यानी कि अगली जो क्लास होगी ना उसके बाद कभी भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। आने वाले समय की पीढ़ियों को आप भूगोल पढ़ाएंगे ये मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि बहुत क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर एक बार समझ में आ गया तो आ गया, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। किसी भी टीचर के पास किसी भी संस्था में पढ़ लेना जाके, क्योंकि अगर क्रमबद्ध तरीके के बाद पढ़ाने के बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे आएगा, ठीक है। यानी कि एक छोटे बच्चे से लेकर आपको जहां तक जवान होता है, बूढ़ा होता है, वहां तक की पूरी स्टोरी बता रहे हैं, उसके बाद भी आप समझ ही नहीं पा रहे कि वो व्यक्ति था कौन, तो फिर क्या मतलब है। तो देखिए, दूसरा आपका भारत की जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब ये नहीं है कि छोटा सा टॉपिक है भारत की जनसंख्या पढ़ लेंगे, ठीक है, ये नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, ये सब टॉपिक इसी में आएंगे। आगे बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब आगे लिखवाऊंगा तो आपको सिलेबस लिखने में आप सोचेंगे सर ये क्या हो रहा है, 4-5 पेज तो इसमें लिखने में भर गए। और फिर उसके बाद में आपकी भारत की कुछ आर्थिक समस्याएं भी होती है ना, भारत की कुछ आर्थिक समस्याएं जो है, कुछ कौन सी समस्याएं, आर्थिक समस्याओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आर्थिक समस्या यानी कि इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक आ गया, ठीक है। इसके बाद में आपका अलग अगला टॉपिक है आपका जो कि भारतीय राज्य, भारत के जितने भी राज्य है ना उनकी भूमि के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा। बिहार के बारे में, बंगाल के बारे में सब पढ़ाऊंगा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बांग्लादेश सब पढ़ाऊंगा, ऑल इन वन, ठीक है, सब पढ़ाऊंगा, पूरे राज्य पढ़ाऊंगा, पूरे विवरण इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। भारत के उत्पादन, अब इसमें देख लीजिए, भारत के राज्यों से इतना ताल्लुक नहीं है कि भारत का राज्य याद रह गए, राजधानियां याद रह गई, क्षेत्रफल याद रह गया, इतना नहीं है। भारत के जो मुख्यतः जो टॉपिक होता है वो उत्पादन पर निर्भर होता है। अधिकतर जो इकोनॉमी से सिस्टम यानी कि इकोनॉमी से जो सवाल बनते हैं वो यहीं से बनेंगे, वो इसलिए बनेंगे क्योंकि आपका जो मुख्य है यानी कि उत्पादन पर ही तो आपका पूरा देश चल पा रहा है, और दूसरा व्यापार से चल पा रहा है, ठीक है। तो इन चीजों से सवाल बनते हैं, तो यहां से हम सब चीजों का अध्ययन करेंगे आगे। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा साथियों? अगला टॉपिक है आपके भारतीय संघ शासित प्रदेश। भारतीय संघ शासित प्रदेशों से आप कुछ समझ पाए? संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेशों से तात्पर्य है प्रदेश, इनसे तात्पर्य है आपके जो क्या बोलते हैं केंद्र शासित जो प्रदेश है ना, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। भारत के राज्यों का बारे में हम अलग अध्ययन करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका है जो इसके अंदर शायद अपन इतना ही, भारत के भूगोल के अंदर इतना ही अध्ययन करेंगे, इसमें शायद पूरी भूगोल कवर हो जाएगी। पूरी भूगोल कवर इस प्रकार से हो जाएगी, देखिए 5 टॉपिकों के माध्यम से। अब इसमें से भौतिक अवस्था की अगर आप बात करें तो भौतिक अवस्था में तो बहुत कुछ पढ़ना है, आकार, विस्तार, भारत की भौगोलिक, भारत की जल प्रवाह, प्राकृतिक वनस्पता, आपदाएं, ये सब चीजें पढ़नी है उसके अंदर। तो हिमालय पर्वत का उदय सब कुछ पढ़ना है, नदियां पढ़नी है, पहाड़ पर्वत सब कुछ पढ़ना है, भौगोलिक दशाएं सब कुछ उसी में पढ़नी है। इसी यानी कि पहले टॉपिक में सब कुछ भारत की भौतिक अवस्थाएं जो होती है इसी में सब कुछ क्लियर कर देगा, यानी कि पूरा भूगोल आप समझेंगे सर ये क्या हो रहा है। जब अगली क्लास जो आपकी होगी ना उसमें आपको लगेगा सर ये क्या कर रहे हो आप,
कि इतना भूगोल, यानी कि इतने तो टॉपिक ही है, अब भूगोल तो पता नहीं क्या क्या याद करना है, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन आज तक जो आपने पढ़ा है ना वो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा, तो आपने बहुत बार है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा हिंदी माध्यम का जिसने भूगोल नहीं पढ़ा। भूगोल को बहुत बार पढ़े, यानी कि बचपन से लेकर कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन, यानी कि इतने साल से आप पढ़ के आ रहे थे, भूगोल ही पढ़ रहे थे आप। लेकिन फर्क इतना है कि भूगोल को आप भूगोल की दृष्टि से नहीं देखे, और अब जो दृष्टि से अपन देखेंगे वो भूगोल की दृष्टि से देखेंगे, और भूगोल की दृष्टि से भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत का बहुत कुछ याद होने वाला है। एक चीज भूल जाना, एक चीज आपके दिमाग को संदेश पहुंचा देना आज ही, क्योंकि आज तो मैं आपको सिलेबस ही समझा रहा हूं बाकी, ठीक है, कल से क्लासें प्रारंभ होगी तब तो पसीने आने लग जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग को एक चीज समझा देना, कि आपका दिमाग को एक संदेश आज ही दे देना कि मैं कोई चीज भूलता नहीं हूं। ये जो आंखें है ना, ये जो मुंह है ना, ये सब झूठ बोलते हैं। जो दिमाग है ना वो झूठ बोलता है आपसे, ये मन जो है ना वो झूठ बोलता है आपसे। झूठ कैसे बोलता है? कि आपको कुछ चीज याद नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि आपको याद नहीं होती? आपको प्रत्येक चीज याद होती है। ये संदेश इसको दे दो कि तू झूठ बोलता है, मुंह झूठ बोलता है, आंख झूठे बोलती है, आपकी आंखें हैं वो भी झूठ बोल रही है, और आपका जो मन है ना वो भी झूठ बोल रहा है दिमाग से। तो ऐसा अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपने साथ खिलवाड़ करे उसे दूर रखो, तो उसे दूर कर दो, उसे कह दो कि भाई आप झूठ बोलते हो सब, मुझे सब कुछ याद रहता है ना। ये चीज अपने आप में ये कॉन्फिडेंस जगा लो, सब कुछ याद रहता है आपको। यानी कि इसके बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि मुझे सब कुछ याद है सर। कल की क्लास में से आप कुछ भी पूछ लीजिए, और मैं बहुत जल्दी आपसे लाइव आके आपसे वार्तालाप करूंगा, ठीक है। वार्तालाप जिस प्रकार से न्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसी प्रकार से शायद हो सकता है इंटरव्यू की तरह आपका सवाल जवाब हो जाए मेरे साथ। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा खास तौर पर, ठीक है। क्योंकि दिमाग को ये संदेश आज ही दे देना, मुझे प्रत्येक चीज याद रहती है, तो झूठ बोलता है। ये मुंह आपका झूठ बोलता है आपसे, ठीक है, आपका मन झूठ बोलता है, आपकी आंखें आपसे झूठ बोल रही है कि तुझे याद नहीं होता, जबकि इसको ये पता नहीं है कि सब कुछ याद है मुझे, ठीक है। तो ये संदेश पहुंचा देना, ठीक है। क्योंकि कल से ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस और इतिहास सब कुछ शुरू करने वाले हैं। तो सब कुछ शुरू होगा तो सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए फटाफट रिवीजन कर लीजिए एक बार सिलेबस, लिखते चले आप साथ के साथ। भारत की भौतिक अवस्थाएं पढ़ेंगे, भारत के जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में भारत की कुछ आर्थिक समस्याएं पढ़ लेंगे। उसके बाद में भारतीय राज्यों के बारे में, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन से राज्य में कितने जिले हैं, कौन सा क्षेत्र कहां लगता है, यानी कि आपकी सबकी लोकेशन पता चल जाएगी। यहीं से बैठे बैठे आप सब पता लगा लेंगे कि आप कौन से जिले में हैं, कौन से राज्य में हैं। जब आपको राज्य पढ़ाएंगे तो इतने गहराई से और इतने जोर जोर से पढ़ाऊंगा, इतना जोर शोर से पढ़ाऊंगा कि आपको सब पता चल जाएगा। अगर आप बताएंगे कि सर मैं इस राज्य से हूं, तो उस राज्य से आपको जिला बता देंगे, और जिला से आपका स्थान तक ढूंढ लेंगे, आपका गांव और आपकी तहसील तक बता देंगे आप लोग, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की आप तहसील तक बता देंगे कि हाँ आपकी तहसील वह है, उस जिले में आप रहते होगे शायद, ठीक है। क्यों बता देंगे? क्योंकि आप बनने क्या जा रहे हो, एक प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि भारत देश के किसी भी राज्य में किसी भी जिले में आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो आपको ये थोड़ी ना बताने जाएंगे, यूपीएससी के जो लीडर है वो थोड़ी बताने जाएंगे कि आपका जिला वहां पर है, जाके ढूंढो, ठीक है। तो ढूंढने थोड़ी जाओगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए पहले ही। आपको तुरंत आपको बता दिया जाए वो जिला है, चलो ठीक है, याद है, पता है मुझे कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है या पश्चिमी क्षेत्र है या दक्षिणी क्षेत्र में है या मध्य में है, कौन से जिले के पास में पड़ता है, इतना तक भी पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें कहां पर पढ़ेंगे? भारत के राज्यों के बारे में जब पढ़ेंगे ये सब चीजें याद करनी है, ठीक है। उसके बाद में भारतीय संघीय शासित प्रदेश, ये सब अध्ययन करेंगे। संघीय शासित प्रदेशों के बारे में, यानी केंद्र शासित जो भी प्रदेश है, इनकी जो नीतियां होती है, जो सरकार होती है, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मतलब है कि उसकी जो शासन प्रणाली है वो पढ़ेंगे। इकोनॉमी पढ़ने का मतलब है कि इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ेंगे भारत के। तो भारत देश में से कहीं से भी सवाल आ जाए ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आज के बाद अपने दिमाग को एक संदेश पहुंचा देना, मुझे सब कुछ याद रहता है, और आज के बाद में ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं कोई भी चीज भूलता नहीं हूं, ठीक है। दिमाग को ये चीज बिठा देना जाके कि मैं कोई चीज भूलता नहीं हूं, ठीक है। और कल से क्लास से प्रारंभ करेंगे। कल से आपका फिर सिलेबस समझाना पड़ेगा, भारत की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जो टॉपिक है वो बताऊंगा, और उसके बाद में फिर देखिए आकार और अवस्थिति किस प्रकार से याद होती है आपको। भारत का मानचित्र, अगर आपका भारत का नाम आते ना आपके सामने भारत का मानचित्र याद आ जाए, और भारत के कितने भी अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार का भी कुछ भी याद मत कीजिए, अब तक जो भी याद था सब भूल जाइए, लेकिन अब जो याद रहेगा हमेशा याद रहेगा, कोई भी चीज कंफ्यूज होने वाली नहीं है,
ठीक है, तो इसी के साथ में अगली क्लास की भी तो शुरुआत करनी है। ठीक है, इसी के साथ में अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।